ايوه ايوه ايوه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة استغفر استغفر. الله اكبر. ثمانية. الله هذا اكبر. فوقني. الله اكبر. الله هذا اكبر. فوقني. Dursana bekle. Ama وين bekle. ماشي؟ وين ماشي؟ Ez buraya başı bekle. Misal mesela. अभी हमने आपको दिखाया था कि 9 देशों पर हमला होता है। इजराइल पर तो हो ही रहा है। पिछले 1-2 दिन से हमले थोड़े कम हुए थे जो खाड़ी देश है, लेकिन रात के वक्त में ईरान ने उन तमाम खाड़ी देशों पर फिर से अटैक किया जो पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि तकरीबन 7 दिन पहले भी, 7 से 8 दिन पहले भी ईरान ने चेतावनी, सलाह, जो भी समझे, ये कहा था कि जो देश अमेरिका परस्त हैं उनके खिलाफ ईरान खड़ा है। और अब इन सब के बीच ईरान ने एक और चेतावनी दे दी कि अगर उनके किसी भी प्रतिष्ठान पर हमला होता है, यानी ईरानी प्रतिष्ठान पर हमला हुआ, तो वो पूरे खाड़ी देशों को बर्बाद कर देंगे। यही नहीं, जैसे ही ऐलान हुआ और हमले तो आपने देख ही लिए, कतर में, सऊदी अरब में, जगह जगह आपने देख लिया। भारी संकट अब दुनिया पर आने भी वाला है जिस तरह के से हमले हुए हैं। अब इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान की जिस प्रतिष्ठान पर हमला किया था, जिसने 7वें आसमान पर पारा चढ़ा दिया ईरान का, उसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं। गुस्से में आकर इजराइल ने वो अटैक किया था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और भी खबरें हैं, दिखाऊंगा, ताज़ा तस्वीरें हैं कतर में किस तरह के हालात हैं। तो वहीं वाकई अब ट्रंप की एक सलाहकार ने माना है कि भाई गलती तो हो गई, खामनेई साहब के इंतकाल के बाद अब ईरान के गुस्से को रोक पाना मुमकिन नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए, ईरान थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इफ इट्स ओन इज अटैक अगेन। उन्होंने कहा कि ईरान की धमकी है कि वो पूरे गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी खाड़ी देशों में जो ऊर्जा के प्रतिष्ठान बने हुए हैं, उन्हें बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, जैसे अभी किया है। अभी तो हल्का हमला मानिए, से भारी हमला होगा अगर इस बार फिर से ईरान पर हमला होता है। और ये भूमिका निकल कर सामने आती है कि उसमें इन देशों की ज़मीन का इस्तेमाल किया गया, यानी कि कतर से, जॉर्डन से, बहरीन से, या फिर सऊदी अरब, यूएई से अगर कोई भी मिसाइल दागी गई तो ये समझ लीजिए हश्र क्या होगा। वहीं सऊदी अरबिया को लेकर एक खबर निकल कर आ रही है, से इट्स रिजर्व द राइट टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। तो ये भी एक खबर है कि ईरान पर अटैक के लिए आर्मी का जिक्र होने लगा है कि सऊदी अरब ये कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें निकल के भी सऊदी अरब को भी तगड़ा नुकसान तो पहुंचा ही, ये बात भी सच है। अब आइए, पेंटागन रिपोर्टेडली सीकिंग ओवर $200 बिलियन फ्रॉम कांग्रेस टू फंड द ईरान वॉर। तो पेंटागन मांग रहा है कि कितना, $200 बिलियन उसे चाहिए, किसके लिए? ईरान से युद्ध लड़ने के लिए। यानी अमेरिकियों का पैसा जिस तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है, जिस युद्ध की ज़रूरत ना अमेरिका को थी, ना दुनिया को थी, किसी को नहीं थी, उस युद्ध को छेड़कर खुद ट्रंप फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और शायद यही एक वजह है जिसके चलते क्या कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इजराइल जो है, इजराइल ने ईरान के साउथ पर्स गैस फील्ड पर जो हमला किया वो गुस्से में किया गया था। इसके बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं थी। अब ये कहने लगे अमेरिका को जानकारी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, 28 तारीख के बाद से आप उठाकर देखिए, ट्रंप के तेवर बदले नजर आ रहे हैं, बहुत बदले हुए हैं। पहले जो धार हुआ करती थी बयानों में, हर चीज का श्रेय अपने कांधों पर लेते थे। खामनेई साहब के इंतकाल का, ईरान में हमलों का, हर चीज पर वो अपनी वाहवाही करते थे कि देखिए मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब हालत क्या, वो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ये इजराइल का अपना फैसला था। इजराइल ने गुस्से में ईरान के उस साउथ पर्स गैस फील्ड पर हमला किया था। अब इन सब के बीच अमेरिका इस पर भी विचार कर रहा है कि हजारों की तादाद में ट्रुप्स को भेजा जाए। ईरान युद्ध में झोंकने के लिए तैयार है, राइटर्स की रिपोर्ट है। एक तरफ $200 बिलियन की मांग की जा रही है कि ईरान से अगर युद्ध लड़ना है तो इतना पैसा तो खर्च करना ही होगा। तो वहीं दूसरी तरफ हजारों की तादाद में सैनिकों को अब ईरान से युद्ध लड़ने के लिए भेजने की तैयारी चल रही है। इन सब के बीच एक खबर भी निकल कर आई, वो भी एक खबर आपको दिखा दूँ, फिर आपको हालात दिखाऊंगा क्या है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में यूनाइटेड नेशन ने न्यूक्लियर वॉचडॉग चीफ हैं
says strike may set Iran back but will not end its nuclear program. उन्होंने कहा कि हो सकता है इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, इस हमलों के जरिए आप जो देरी हो जाए या आप थोड़ा दिक्कत पैदा कर दें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। ये वॉचडॉग है, न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ हैं उसके, उन्होंने बताया। वहीं सऊदी अरब ने कहा इट्स कोऑर्डिनेटिंग विद गल्फ नेशन टू कन्फ्रंट ईरानियन थ्रेट्स। एक तरफ हमले के लिए तैयारी की बात हो रही है। सऊदी अरब का इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि इस हमले से पहले भी अगर देखा जाए तो ईरान और सऊदी अरब में बनती नहीं है, और यही एक बात है कि सऊदी अरब और हमेशा ईरान को लेकर इनकी खबर भी आती है कि सऊदी अरब के जो चीफ हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं, वो अमेरिका सरपरस्त इसलिए और ख़ास बन जाते हैं। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने धमकी दी है ईरान को दैट अटैक ऑन नेबरिंग कंट्रीज विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सऊदी अरब ने कहा, उनके विदेश मंत्री ने, कि अगर ईरान ने फिर से कोई हमला किया अपने पड़ोसी देशों पर इस हमले के बाद, ऐसे पहले भी हमले हो चुके हैं लेकिन अब कह रहे हैं, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब ईरान इस पर क्या रिएक्ट करता है जब ये खबर आएगी वो भी आपको दिखाएंगे। वहीं कतर एक्सप्रेस ईरानी मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डिप्लोमेट्स ऑर्डर देम टू लीव द कंट्री विद इन 24 आवर्स। अब कतर ने एक बड़ा फैसला लिया है ईरान को लेकर। जिस तरह का हमला अभी आपको हमने दिखाया, कतर के एक बड़े प्रतिष्ठान पर हमला होता है, गैसफील्ड पर हमला होता है, उसके बाद कतर ने फैसला लिया है कि वो ईरान की मिलिट्री जो उनके देश के अंदर है वो, और सिक्योरिटी डिप्लोमेट्स जो हैं उनको आदेश दिया है कि वो अगले 24 घंटे के भीतर उनका देश यानी कतर छोड़ दें। ये ईरान के हमले के फौरन बाद की तस्वीरें भी हैं, खबर है। अब देखिए सऊदी अरब का ज़रा देखिए। কোম্পানির উপর পড়ছে, হ্যাঁ তাই তো মনে হয় কোম্পানির উপর পড়ছে, একবারে কোম্পানির উপর দুশো মারছে আমার কাছে, এই যে আমার পাশে মারছে। ये देखिए धमाके की आवाज, মিসাইল মারছে ভাই, बेतहाशा उठता हुआ धुआं आपके सामने। ये मिसाइल मारছে, আপনি দেখছো আবার मशरूम क्लाउड जो बना है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं धमाका कितना तेज है। एक तरफ सऊदी अरब ने कहा कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ईरान ने एक और मिसाइल दाग दी। अब देखिए कतर एनर्जी अनाउंस एक्सटेंसिव डैमेज इन द रास लेफन गैस कॉम्प्लेक्स। कतर का जो रास लेफन गैस कॉम्प्लेक्स है जिस पर हमला ईरान की ड्रोन या मिसाइल जो भी गिरा उससे हुआ, उसने भारी नुकसान हुआ। ये खुद कतर की तरफ से माना गया है, कतर की एनर्जी डिपार्टमेंट है उसने माना कि हाँ भारी नुकसान तो हुआ है जिस तरह का हमला हुआ है। ये देखिए सऊदी अरब की तरफ मतलब कतार के तौर पर एक के पीछे एक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये मिसाइल रोकने का तरीका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो पूरी तरह से अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम फेल होता हुआ नजर आया, ऐसा दावा किया जा रहा है। जब ईरान ने मिसाइल दागी सऊदी अरब के एनर्जी फील्ड पर, ये मिसाइल दागी गई थी सऊदी अरब में। आपको पता ही है कि अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम लगा है, लेकिन वो भी फेल होता हुआ नजर आया, ऐसा दावा है। अब आइए आपको कुछ इजराइल की भी तस्वीर दिखा देते हैं भाई, जरा देखिए। तो ये इजराइल पर हमले की वीडियो है जिसमें ईरान ने अटैक किया था, उसके बाद हालात देखते चलिए। ये डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन ए हाउस इन नेतन्या साउथ ऑफ तेल अवीव के नेतन्या में ये बड़ा हमला, और उसके बाद जो एक बिल्डिंग है, जो घर है बिल्डिंग है जो भी है, वो तबाह हो गया। उसकी भी एक तस्वीर निकली, ये देखिए। और भी तेल अवीव में हालात क्या है, क्लस्टर बम है ये देखिए, क्लस्टर बम। ऐसा लगता है कि क्लस्टर बम की निगरानी के लिए एक अलग से मिसाइल चल रही होती है ऊपर, है ना। क्लस्टर बम जब फट जाता है उसके बाद कुछ ऐसे, उसके देखिए अगुवाई करता हुआ एक आगे चलता हुआ और अटैक दर अटैक। ये भी तस्वीर निकलकर सामने आई, तेल अवीव से ही वीडियो निकलकर सामने आई है। अब जरा सुनिए क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ से। That help them consolidate support. Senator, the Iranians are certainly using that as a call to action.
The effects of that from an intelligence standpoint remain to be seen. There is a tradition in Shia, though. इसमें दावा है कि तुलसी गबार्ड जो बहुत करीब बताई जाती हैं ट्रंप के, तुलसी गबार्ड ने शपथ लेकर स्वीकार किया कि ईरान में एक आयतुल्ला खमेनी साहब की हत्या से अब यूएई के लिए गंभीर नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या रिजल्ट्स हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। उनका कहना है कि उनकी मौत के बाद ईरानियों को और ज़्यादा गुस्सा आया है और इसके परिणाम ठीक नहीं है। निश्चित है कि ईरानी इस कार्रवाई के हवन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अनजाने में उनके जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया होगा और उसकी वजह से ये हालात बिगड़े। ये खुद माना जा रहा है कि अमेरिका की इसमें भूमिका रही और जाते जाते तस्वीर देखी। तो ये तमाम सामान भेजे जा रहे हैं रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल होते हैं। अज़रबैजान की तरफ से ये पेशकश की गई। अज़रबैजान ने 82 टन ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है ईरान को, ऐसे वक्त में जब ईरान में भी देखिए ऐसा तो नहीं है कि केवल ये मिडिल ईस्ट के देशों को नुकसान पहुंच रहा है या इजराइल को नुकसान पहुंच रहा है, ईरान पर भी अटैक हुआ, वहाँ पर भी हालात नाजुक हैं। तो ऐसे में वहाँ के लोगों की खाने पीने, चिकित्सा के सामान, इलाज के सामान, दवाइयाँ, ये तमाम चीज़ें अज़रबैजान की तरफ से 82 टन भेजी गई हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।